जैसे आप जानते ही हो, हमारा इतिहास भरा पड़ा है लड़ाई और युद्ध से, कुछ बड़े और कुछ छोटे। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ये मानवता की सबसे बड़ी लड़ाई हो सकती है। एडवांस टेक्नोलॉजी, बड़े पैमाने पर सैनिक और अधिक सफल रणनीति में सभी शामिल होंगे। लेकिन ऐसा क्यों होगा और कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल होगी? आखिर कैसे लड़ा जाएगा ये वॉर? क्या होगा अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ? लोग एक संभावित वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में काफ़ी सालों से बात करते आ रहे हैं। ये लगभग 1960 के वक्त में शुरू हुआ था, कोल्ड वॉर के दौरान रशिया एंड अमेरिका के बीच। लेकिन शुक्र है हम इससे बचने में कामयाब रहे। पर क्या होगा अगर हम अगली बार इससे नहीं बच पाए? वर्ल्ड वॉर 3 कब हो सकता है, ये कहना तो मुश्किल है। एक वर्ल्ड वॉर प्रमुख वजह से शुरू हो सकता है, जैसे राजनीतिक आंकड़ों का मारा जाना, खुफिया धमकी या मूल्यवान संसाधनों पर लड़ाई। इस तरह से बातें करना, हालांकि चांसेस है कि वॉर हो सकता है, लेकिन चांसेस वास्तव में जितना आप सोचते हैं उससे कम है। 1945 से दुनिया ने काफ़ी अलग लड़ाइयों को देखा है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर होने के लिए इसमें पूरी दुनिया का शामिल होना ज़रूरी है। और दुनिया की संरचना 1945 से और भी अधिक बदल गई है। मिलिटरीज पहले से भी अधिक पावरफुल और स्किल्ड हो चुकी है। पिछले वर्ल्ड वॉर की तरह इसमें भी चांसेस है कि लाखों लोग मारे जाएंगे और पृथ्वी को सदियां या सालों लगेगी ठीक होने के लिए। अधिक रूप से कुछ हथियारों के साथ और उपकरण देश आज के युग में उपयोग कर रहा है। ज़मीन पर सैनिकों के पास एक्सोस्केलेटन्स हो सकते हैं। एक्सोस्केलेटन्स सैनिक के शरीर के चारों ओर एक लोहे का फ्रेम होता है। इससे सैनिकों को लंबी दूरी पर हैवी वेपन्स को ले जाने में आसानी होगी। समुद्र या आकाश में लड़े गए युद्ध को देखने के बजाय ये वॉर वास्तव में अंतरिक्ष में लड़ा जा सकता है, मिलिट्री वेपनाइज्ड सैटेलाइट्स के द्वारा। हालांकि ये सब आपको एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रहा होगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए ये हथियार डरावने हैं और उम्मीद है कि किसी को भी इनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। आखिरकार इस तरह की चीज़ें लोगों को मारने के लिए होती है। लेकिन ज़मीन पर बहुत सारे सैनिक नहीं हो सकते, इसलिए भविष्य में वॉर कंप्यूटर से लड़ा जा सकता है, जैसे ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स। भविष्य में संभव है कि वॉर में किसी भी हिंसा का इस्तेमाल नहीं होगा। वह हैकिंग कर सकते हैं दूसरे देशों के कंप्यूटर में, जो उनके पावर ग्रिड्स को शट डाउन करना। ये सब संभव है। आखिर ये वॉर किस वजह से या किस चीज़ के लिए होगा? ये वॉर रिसोर्सेज के लिए हो सकता है, विशेष रूप से पानी, क्योंकि ताज़ा पानी एक दुर्लभ पदार्थ है, फिर भी एक मूल्यवान संसाधन। सारे देश इसके लिए लड़ सकते हैं क्योंकि ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है। उम्मीद है वर्ल्ड वॉर 3 काफ़ी देर तक या सालों तक लड़ा जा सकता है, लेकिन ये कैसे ख़त्म होगा? खैर, एक मुख्य कारण वर्ल्ड वॉर 3 अभी तक नहीं हुआ है। वर्ल्ड वॉर 3 अब तक इन चीज़ों की वजह से नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए, जिससे 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। इसमें शामिल शहरों को उबरने में सदियां लग गई। लेकिन जो परमाणु हथियार वर्ल्ड वॉर 2 में उपयोग किए गए थे, वो आज के मॉडर्न परमाणु हथियारों के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थे। और वैसे दुनिया भर में लगभग 14,000 परमाणु हथियार है, जो ज़्यादातर अमेरिका, रूस और चाइना द्वारा आयोजित किए जाते हैं। एक देश के पास वह सभी संसाधन, लोग और रणनीति हो सकती है जो वो चाहता है, लेकिन अगर एक परमाणु बम उन पे गिरा दिया गया तो उनका खेल ख़त्म। और अगर एक देश परमाणु बम गिराता है तो दूसरे को ऐसा करने से रोकने के लिए क्या कारण चाहिए? और फिर दूसरा देश, जल्द ही बाकी के देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे और जल्द ही दुनिया नष्ट हो जाएगी।
तो इस वॉर को कौन जीतेगा? पूरी तरह से कोई भी नहीं। वर्ल्ड वॉर 3 से एक बड़े पैमाने पर विनाश के रूप में दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। आखिरकार इस तरह का एक तीसरा वर्ल्ड वॉर जिसमें दुनिया के दर्जनों देश शामिल हैं कल शुरू होने की कोई भी संभावना नहीं है। यदि दो देशों में लड़ाई होती है तो इसकी संभावना अधिक है कि अन्य देश जो सीधे शामिल नहीं हैं वह इस तरह से रहेंगे और दूसरे देशों को अपने लिए लड़ने देंगे। वर्ल्ड वॉर काफ़ी भयानक होता है, इसलिए इसके बारे में ना ही सोचें और अवॉइड करने की कोशिश करें। इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना।